हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि नीलू जो है शीतल को हल्दी लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी और शीतल के जो पापा थे वो उसे बार बार पंप कर रहे थे, जिससे नीलू काफ़ी डर गई थी। और उसकी बुआ वगैरह सब बार बार उसकी टांग खिंचाई कर रही थी नीलू की, जिससे नीलू को तीखी मिर्ची लगती है और उसको गुस्सा भी आता है कि सब शीतल की साइड हो गए हैं और उसे शीतल से कम समझ रहे हैं। तो इस बार जो नीलू के मौसा जी होते हैं और शीतल के पापा, वो फिर से कहते हैं, वाह मेरे शेर, पता था मुझे। अरे तुम लोगों से नहीं होगा भाई, कबड्डी चैम्पियन है मेरी बेटी, ऐसी वैसी थोड़ी ना है। तो नीलू सोचने लगती है कि अगर अब कुछ नहीं किया ना तो ये हाथ से निकल जाएगी। तो वो शीतल की तरफ फिर से बढ़ने लगती है, लेकिन शीतल के पैर इतनी बुरी तरह से चल रहे होते हैं कि नीलू उसकी तरफ आ ही नहीं पा रही होती है। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो मौका देखकर शीतल की टांगों पर ही बैठ जाती है। धीरे धीरे आगे खिसक के उसकी गोद में आ जाती है और उसके गर्दन को जोर से पकड़ लेती है। अब शीतल की गर्दन नीलू के हाथों की गिरफ्त में थी। जितनी हल्दी उसके उस हाथ में लगी थी वो सब शीतल के बालों और गर्दन पे लग जाती है। उसने कसकर शीतल को पकड़ लिया था और उसकी गोद में बैठी हुई थी। एक तरीके से उसने उसे झप्पी डाली हुई थी। अब तो नीलू को इस तरह देख के शीतल की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। शीतल ने अपने बदन को ढीला छोड़ दिया था और उसे अपने बदन को ढीला छोड़ते देख नीलू मुस्कुरा पड़ी थी। वो धीरे से हल्दी लगाने के बहाने शीतल के बेहद करीब गई और शीतल के कान में धीरे से कहा कि निकल गई सारी दादागिरी। हाँ, शीतल ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, इसका जवाब बाद में मिलेगा। तो वो कहती है कि अरे जाओ, निकल गई सारी दादागिरी शेर की। हाँ, शीतल कहती है अभी तो मैंने हथियार डाल दिए, कर लो जिसको जो करना है, बाद में बताती हूँ। उसके बाद शीतल को नीलू ने, प्रिया ने, बाकी कज़न्स ने बहुत अच्छे से हल्दी लगाई, जी भर के बदला पूरा किया और नीलू ने जी भर के शीतल को सताया। वो जहाँ जहाँ शीतल को हल्दी लगाती वहाँ सबकी नज़रों से बचकर उसको पिंच कर लेती थी, कभी पेट पर, कभी कमर पर, कभी गालों पर, कभी नेक पर, कभी कहीं तो कभी कहीं। ऐसा करते हुए नीलू आँखों से इशारा करती और कहती कि बोलो, करो, अब क्या करोगे। और शीतल आँखों को रोल करके बोलती, कर लो, तुम्हें जो करना है, बाद में पता चलेगा कि क्या कर सकती हो। आखिरकार हल्दी की रस्म पूरी हुई। एक एक करके सबने नहाना शुरू किया। पहले शालू को नहलाया गया, फिर बाकी सब एक एक करके नहाने चले गए। हल्दी की साफ़ सफाई हुई। जब तक शालू को नहला रहे थे, आंगन की धुलाई हुई। शीतल, प्रिया, नीलू पहले हल्दी की होली खेली थी, अब पानी से खेलना शुरू कर दिया था। शीतल ने पानी की पाइप लगाई तो पहले नीलू को नहलाया, फिर प्रिया और बाकी दोनों कज़न्स को। पर
बाद में सभी बड़े बोलने लगे कि मौसम बदल रहा है तो पानी से मत खेलो वरना बीमार हो जाओगे। और अब कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम भी होने हैं। तो नीलू और शीतल की मम्मी भी डांटने लगे तो शीतल ने शरारत बंद कर दी। प्रिया भी नहा कर आ चुकी थी। नीलू और शीतल बाकी बचे थे और सबको हल्दी इतनी लगी भी नहीं थी। तो सालों के बाद शीतल की पुताई हुई थी। नीलू बाथरूम में नहाने के लिए घुसी तो शीतल ने पीछे धीरे से कहा कि मैं भी आऊँ क्या। नीलू ने पलट कर उसे तिरछी निगाहों से घूर कर देखा और कहा, दिमाग सही है तुम्हारा, हाँ। तो कहती है, अरे कोई नहीं है यहाँ, कोई देख भी नहीं रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शीतल ने नीलू को बाथरूम में धक्का देते हुए कहा। तो नीलू ने उसे पूरी ताकत के साथ ज़ोर से बाथरूम के बाहर धक्का दिया और कहा, कोई देखे या ना देखे, बाहर जाओ, बहुत बेशर्म हो रही हो, कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शीतल वहीं बाहर दरवाजे पर पीठ टेक कर खड़ी हो गई और बोली, मैं बेशर्म हूँ? तुम क्या कर रही थी थोड़ी देर पहले सारे घर वालों के सामने? मेरी गोद में आकर बैठ गई थी, मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, मुझे इधर उधर हाथ लगाकर तंग कर रही थी, चूटी काट रही थी। तब क्या हुआ था? तब नहीं शर्म आ रही थी? तब तुम्हारी सारी शर्म कहाँ चली गई थी? घास खाने या कुछ और करने? मुझे बेशर्म बता रही हो? खुद क्या करती हो? खुद के ऊपर भी ध्यान दे लिया करो। तो नीलू इस पे जवाब देती है कि हाँ, तो वो सब तो तुम पर काबू पाने के लिए और हल्दी लगाने के लिए किया था। उस बात का किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। सबको यही लगा था कि मैंने तुम्हें हल्दी लगाने के लिए किया था और यहाँ मेरे साथ बाथरूम में नहाना बेशर्मी है। ये बड़ी हल्दी लगाने वाली। अभी तुम 2 और 3 और को बुला लेती ना, तब भी नहीं मुझे काबू कर पाती। जी में तो आया था एक बार उठाकर पटक दूँ तुम्हें, फिर सोचा छोड़ो रहने दो, कहीं हड्डी टूट गई तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, लोली लंगड़ी प्रेमिका झेलनी पड़ेगी। और क्या कह रही थी? निकल गई सारी दादागिरी शेर की। हाँ, तुम दरवाज़ा खोलो, अंदर आने दो, फिर बताती हूँ ये शेर क्या कर सकता है। अरे चलो जाओ यहाँ से, ज़्यादा अकड़ ना दिखाओ। मौसा जी ने शेर क्या कह दिया तो फूल ही जा रही हो? हाँ, उन्हें पता ही नहीं कि उनके शेर को मैं कितनी आसानी से काबू कर सकती हूँ। बड़े है शेर। शीतल ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। नीलू ने आखिर सच ही तो बोला था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला, नीलू बाहर आई, शीतल के कंधे पे हाथ रखा, उसे आँख मारी और बड़े प्यार से कहा कि शेर। हाँ, और उसके गालों पर उंगलियां चलाती हुई कहने लगी कि ये शेर किसी के काबू में आए ना आए, इस शेर को मैं काबू में ला सकती हूँ। मौसा जी को शायद पता नहीं है, इस शेर का रिंग मास्टर मैं ही हूँ। और ये कहकर वो हंस पड़ी। शीतल उसकी इस हरकत पे शॉक्ड भी थी और चुप भी थी। आखिर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ नीलू ही काबू कर सकती थी। ये कह के नीलू उसको बोलती कि चलो जाओ नहा कर आओ फटाफट। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो शीतल ने उसका तौलिया पकड़कर खींच लिया अपने पास। नीलू अनबैलेंस हुई तो उसने शीतल को कंधे से पकड़ लिया। तभी चाची की नज़र दोनों पर पड़ी तो बोली, नीलू संभल कर। वो सामने से ही आ रही थी। शीतल ने जल्दी से कहा कि वो तौलिया तो दे दो, मैं लाना भूल गई थी। कहकर वो तौलिया लेकर बाथरूम में जाकर जल्दी से दरवाज़ा
बंद कर दिया। और नहाकर कपड़े पहनने को हुई तो पता चला कि कपड़े लाना ही भूल गई थी। बाथरूम से ही प्रिया और मम्मी को बारी बारी आवाज़ देने लगी, पर कोई सुने तब ना, सब अपने अपने काम में बिज़ी। आखिर में किसी ने आवाज़ सुनी जाकर, तो उसकी मम्मी को कहा, तब जाकर उसे कपड़े मिले। शाम हो चली थी, चूड़ियाँ पहनने की रस्म होनी थी। शाम को मेहंदी, नाच गाना होना था। सब उसी की तैयारी में लगे हुए थे और शीतल की निगाहें बार बार नीलू को ढूंढ रही थी, बार बार नीलू की तरफ बढ़ रही थी। इधर चूड़ियाँ पहनाने वाली का इंतज़ार हो रहा था। उसने 3 बजे का टाइम दिया था, तो आने वाली थी 3 बजे। और वो आई तो शीतल ने नीलू के पास जाकर बड़े प्यार से कहा कि तुम भी तो चूड़ियाँ पहनोगे। नीलू ने शीतल को देखा और कहा, हाँ तो मेरी पसंद की पहनना। तो नीलू ने कहा, क्यों, मैं तो अपनी पसंद की पहनूंगी। शीतल ने कहा कि ठीक है भाई, हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं, पहनना ना पहनना ये तो आपके हाथ में है। जैसी तुम्हारी इच्छा में ज़बरदस्ती तो अब तुमसे कर नहीं सकती हूँ। तो नीलू ज़्यादा कुछ कहती नहीं हो, चुप रहती है उस समय। इधर चूड़ी वाली भी आ चुकी होती है और सबसे पहले शालू को चूड़ी पहनाई जाती है। उसके बाद सुहागनों को, फिर बाकी की लड़कियों को भी। नीलू भी आगे आती है और चूड़ी पहनती है और शीतल दूसरी तरफ देख रही होती है, क्योंकि नीलू ने अपनी पसंद की चूड़ियाँ पसंद की थी। तो उसे देख के शीतल का मूड ख़राब हो जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगती है। और फिर नीलू चूड़ी पहनती है और आकर शीतल के सामने अपनी चूड़ियों को दिखाती है। कहती, देखो ना। कहती, मुझे नहीं देखनी। कहती, अरे यार देखो तो सही, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, मेरी पसंद कितनी अच्छी है। कहती, हाँ ठीक है, हटाओ इसे यहाँ से, और मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं देखनी। तो नीलू उसका हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है, एक हाथ में चूड़ी पहनी है मैंने, कम से कम देख तो लो, कितनी प्यारी लग रही है। तो वो नहीं देखती, तो नीलू जो है अपना हाथ उसकी आंखों के सामने ले जाती है। वो अपनी आंखें बंद करने लगती। नीलू कहती, तुम्हें मेरी कसम है, देखो। तो शीतल अपनी आंखें खोलती है और देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है प्यारी सी, जिसे देख के नीलू भी काफ़ी खुश होती है। शीतल कहती है, तुम्हें मुझे तंग करने में बड़ा मज़ा आता है ना, जब मेरी पसंद की पहननी थी तो इतने नाटक क्यों। कहती है, जब तुम चिढ़ती हो ना, बड़ा सुकून मिलता है। तो शीतल मुस्कुरा पड़ती है और नीलू भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। महाराष्ट्रियन लोगों में हरे रंग की बड़ी प्राथमिकता है और शायद इधर भी कई लोगों में है। तो ज़्यादातर शुभ कामों में, शादी विवाह में ज़्यादातर चूड़ियाँ हरे रंग की ही पहनाई जाती हैं। तो शालू को भी हरे रंग की चूड़ी पहनाई गई। शीतल को भी सबने बहुत कहा कि शीतल चलो तुम भी चूड़ी पहन लो। शीतल कहती, नहीं मुझे नहीं चूड़ी पहननी, मुझे काम है बहुत ज़्यादा और मैं नहीं पहन रही हूँ चूड़ी वूड़ी। तो उसकी मम्मी, नीलू की मम्मी, उसकी बुआ, चाची, मामी सब पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं, अरे सब लड़कियों ने पहनी ना, देखो नीलू ने, तुम्हारी फ्रेंड ने भी पहनी, चलो तुम भी पहन लो। चूड़ी पहनने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चलो। सब उसे पकड़ के चूड़ी वाली के पास लेके आते हैं। शीतल कहती है कि अरे यार मुझे नहीं पहननी है चूड़ी, कोई ज़बरदस्ती है, क्या फ़ायदा है मेरा चूड़ी पहनने का, मुझे कितने काम है घर में, इधर उधर जाऊंगी भूल जाएगी, क्या फ़ायदा। तो कहती है, नहीं चलो पहनो, बहुत हो गए तुम्हारे नाटक। अब शीतल की जान आफत में फंस जाती है। तो देखते हैं इधर नीलू भी आके उसके मज़े ले रही होती है और कहती है, पहन लो चूड़ी, पहनने में क्या चला जाएगा, इतना तो कर ही सकती हो, आखिर तुम्हारी ताई की शादी जो है। तो
कहती है शीतल नीलू को घूर के देखती है। तो अब शीतल को चूड़ी जब पहननी पड़ेगी तो क्या क्या होगा, ये तो हम कल के पार्ट में देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सो बाय बाय।